जहां कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आई, जब मंगलवार की रात से शहर और इसके आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए और सड़कें जलमग्न हो गईं। बताया जा रहा है कि इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया है, जिससे रिहायशी क्षेत्रों में रहने वालों की स्थिति बहुत कठिन हो गई। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। शहर की परिवहन व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित है। रेल और मेट्रो सेवाएं रुक गई हैं। सड़कों पर वाहन चालकों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और आम लोगों की दिनचर्या ठप हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन जलमग्न सड़कों और भारी बारिश के चलते मदद पहुंचाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है। इस आपदा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि प्राकृतिक आपदाएं किसी भी समय जनजीवन पर गंभीर असर डाल सकती हैं। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि प्रशासन और नागरिकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी संगीता झा जुड़ चुकी हैं। संगीता, इस समय जिस तरह की तस्वीरें हम अपने सामने देख रहे हैं, क्या वहां पे स्थिति, क्या बचाव कार्य किए जा रहे हैं लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि ठीक दुर्गा पूजा के आते ही जिस तरह से अचानक बारिश हुई और इतनी ज्यादा बारिश हुई, पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो है बाढ़ की स्थिति बन गई है और बाढ़ की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में हर जगह जो स्कूलें अभी भी खुली रहने वाली थी षष्ठी के दिन तक, यानी कि 26 तारीख तक स्कूल खुलने वाली थी, लगातार खुली रहने वाली थी, लेकिन सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और साथ ही जो वहां पे जो भी कार्यरत है, यानी कि जो भी कर्मचारी है, उन्हें वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है नंदनी। कल जैसे कि आंकड़े आ रहे थे 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज जो पता चल रहा है कि 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 7 की करंट लगने से मौत हुई है और 2 अन्य किसी वजह से मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ा और साथ ही जो सरकार है, सरकार की सीएम ममता बनर्जी, यानी ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से बारिश हुई, ऐसी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और इसी तरह के जो जवाब थे वो कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के भी थे, क्योंकि देखिए वहां पर जो है टीएमसी के द्वारा जिस तरह से कई ऐसी जगह है जहां पर जलभराव की स्थिति, यानी कि कोलकाता जो कि मेन शहर है, मेन शहर में भी कॉलेज स्ट्रीट या फिर पार्क स्ट्रीट या फिर सेंट्रल एवेन्यू, कई ऐसे जगह हैं जहां पर जलभराव की स्थिति 3 फीट से भी ज्यादा है। जो कार आधी से ज्यादा डूब चुकी है पानी में। तो इस पे जो है बीजेपी वहां पर टीएमसी सरकार पर आरोप लगा रही है कि जल निकासी का कार्य ठीक से किया गया नहीं है, जिस वजह से इतनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से बारिश हुई, ये बारिश इस बार की बारिश से सबसे ज्यादा बारिश हुई थी और इस तरह की बारिश इसके पहले कोलकाता में नहीं देखी गई थी। लगभग रात 3 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई और दूसरे दिन के सुबह तक इतनी तेज बारिश हुई जिससे कि बाढ़ की स्थिति बन गई। फिलहाल अभी मौसम विभाग ने, मैं आपको नंदनी ये भी बता दूं कि आने वाले समय में भी चेतावनी जारी की है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय 2 से 3 दिन तक और भी बारिश हो सकती है। यानी कि इस बार जो पूजा पंडाल जो देखने के लिए जाएंगे दुर्गा पूजा पंडालों में, दुर्गा पूजा के पंडालों की भी अगर बात करूं तो कई पंडाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई पंडालों को भी जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई को कुछ क्षति हुई है। लेकिन जो दुर्गा पूजा जिस तरह से उत्सव के दौरान जो उत्सव देखा जाता है पश्चिम बंगाल में, वो इस बार कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई है नंदनी।